अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आप सबके साथ गिलेन बैरी सिंड्रोम के बारे में बात करने जा रही हूँ। अभी जनवरी महीने के आखिर से लेकर अभी तक हमारे देश में महाराष्ट्र स्टेट के पुणे शहर एक बीमारी से जूझ रहा है जिसे कहते हैं गिलेन बैरी सिंड्रोम। अभी तक इस बीमारी के 200 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, जिसमें से 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश में भी 2 केसेस डेथ के इस बीमारी से रिपोर्ट किए गए हैं। आगे मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ गिलेन बैरी सिंड्रोम में लोगों को जागरूकता पैदा करना है। और इस बीमारी के बारे में और कुछ भी बताने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि गिलेन बैरी सिंड्रोम को लेकर बिल्कुल भी घबराएं नहीं। ये एक रेयर कंडीशन है और टाइमली ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि गिलेन बैरी सिंड्रोम होता क्या है। हमारे शरीर में एक सिस्टम है जो हमें बीमारियों से बचाता है। इस सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहते हैं। और जब भी कोई इन्फेक्शन या बीमारी हमारी बॉडी पर हमला करती है, ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। ये एंटीबॉडीज़ इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें इन्फेक्शन होने पर इम्यून सिस्टम तो एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडीज़ भी बनने लगती हैं, पर ये एंटीबॉडीज़ इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ काम करने की बजाय हमारे ही शरीर के किसी हिस्से के अगेंस्ट काम करने लग जाती हैं और उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। गिलेन बैरी सिंड्रोम में भी ऐसा ही कुछ होता है। गिलेन बैरी सिंड्रोम का कोई पक्का कारण तो नहीं पता कि ये कैसे होता है, पर कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो पालतू जानवरों जैसे मुर्गी, बत्तख, भेड़, बकरी, गाय के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। जब हम ऐसा खाना या पानी खा पी लेते हैं जो इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होता है, तब लोगों में आमतौर पर ये बैक्टीरिया गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि पेट की बीमारियों जैसे कि पेट दर्द, लूज़ मोशन, डायरिया को जन्म देता है। कुछ लोग पेट ठीक होने के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। पर वो एंटीबॉडीज़ कैम्पाइलोबैक्टर को ख़त्म करने में मदद नहीं करती, बल्कि हमारे शरीर के नर्व्स यानी कि नसों को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। और फिर इसके बाद गिलेन बैरी सिंड्रोम के जो लक्षण हैं वो सामने आने शुरू हो जाते हैं। कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई इन्फेक्शन के अलावा कई वायरसेस जैसे जीका वायरस, कोविड-19 वायरस द्वारा इन्फेक्शन भी गिलेन बैरी सिंड्रोम को ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन या किसी सर्जरी के बाद भी गिलेन बैरी सिंड्रोम हो सकता है। अब ये पता कैसे चलेगा कि गिलेन बैरी सिंड्रोम हो गया है और गिलेन बैरी सिंड्रोम के लक्षण क्या होते हैं? गिलेन बैरी सिंड्रोम के जो लक्षण होते हैं, पेट खराब होने के बाद या फिर सर्दी, खांसी, ज़ुकाम जैसे इन्फेक्शन होने के कई दिन बाद या कई हफ्तों के बाद सामने आ सकते हैं। ये जो लक्षण हैं अक्सर पैरों से शुरू होते हैं और धीरे धीरे शरीर के ऊपर के हिस्सों में फैल सकते हैं। शुरू में लोगों के पैरों में झंझनाहट, चुभन महसूस होती है। ऐसा भी लगता है कि पैर सुन्न हो रहे हैं। धीरे धीरे ये सब दर्द और कमज़ोरी में बदल जाता है, जिससे मरीज़ को चलने फिरने में दिक्कत आने लग जाती है। सीरियस केसेस में पैरालिसिस यानी कि लकवा भी हो सकता है, जिससे कि चलना फिरना बिल्कुल बंद हो जाता है। धीरे धीरे ये लक्षण या सिम्टम्स शरीर के ऊपरी हिस्सों में फैलता है, जिससे हाथ चलाने में मुश्किल आती है, शरीर में दर्द होता है, चेहरे के भाव कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाती है, खाना खाने और निगलने में दिक्कत आती है, कुछ लोग पेशाब नहीं पास कर पाते हैं। सीरियस केसेस में जिसमें चेस्ट के मसल्स अफेक्ट हो जाते हैं, सांस लेने में परेशानी आने लग जाती है उन मरीज़ों को, और पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे भी रखा जाना पड़ सकता है। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि गिलेन बैरी सिंड्रोम के जो लक्षण हैं हर इंसान में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ हल्की कमज़ोरी और झंझनाहट हो सकती है, जबकि कुछ लोगों में गंभीर लक्षण हो सकते हैं।
कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अभी GBS यानी कि गिलेन बैरी सिंड्रोम का इलाज क्या है? अभी तक कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी का कोई स्पष्ट इलाज नहीं है। जो लक्षण है उसके हिसाब से पेशेंट्स की मदद करने के लिए उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। बॉडी में जो गलत एंटीबॉडीज़ बन गई हैं उनका रोकथाम करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी और प्लाज्मा एक्सचेंज किया जाता है। जिन लोगों को कमज़ोरी और चलने फिरने में दिक्कत होती है उन्हें फिजियोथेरेपी दी जाती है। सीरियस पेशेंट्स जिन्हें सांस लेने में मुश्किल आती है उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके बाद आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि गिलेन बैरी सिंड्रोम से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मीट और पोल्ट्री जैसे खाने को अच्छे से पकाना चाहिए, अधपका नहीं खाना चाहिए। फ्रेश खाना खाएं, बासी खाना या स्ट्रीट फूड से बचें। साफ़ पानी पीना चाहिए, RO का पानी या फिर उबला हुआ पानी का ही इस्तेमाल करें। दूध को अच्छे से उबाल कर पिएं, हो सके तो पैस्चराइज्ड दूध का यूज़ करें। हाथ साफ रखें, साफ हाथों से खाना खाएं। बीमार लोगों से दूर रहें ताकि उनसे इन्फेक्शन आपको ना पहुंचे। सिम्टम्स का ध्यान रखें, अगर आपको वीकनेस, नमनेस, झंझनाहट या हाथों में सनसनाहट, पैरों में सनसनाहट फील हो रही है तो फ़ौरन डॉक्टर के साथ संपर्क करें। गिलेन बैरी सिंड्रोम मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही रेयर कंडीशन है और ज़्यादातर लोग पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। अगर आपको बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। सही वक्त पर इलाज से सब ठीक हो जाता है। आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। जय हिंद।